आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज व्यतिकरण करने के लिए आवश्यक शर्तें होगी। पहला, स्रोत कला संबंध होना चाहिए। दूसरा, दोनों स्रोत की तीव्रता भी समान होनी चाहिए। यहाँ सही विकल्प हैं या होंगे ए ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों, बी केवल पहला, सी केवल दूसरा, डी पहला और दूसरा दोनों नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है ना, हमको पहले द्विस्लिट प्रयोग है इसको जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो द्विस्लिट प्रयोग जो है इसका थोड़ा सा परिचय हम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग, उसमें होता क्या है कि हमारा एस एक मुख्य प्रकाश स्रोत होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ से प्रकाश निकल रही है। अब इस प्रकाश को ना दो स्लिट से गुजारते हैं। ये S1 और S2 जो है ना, दो स्लिट है। स्लिट हम किसको बोलते हैं दोस्तों? स्लिट एक ऐसा वस्तु होता है दोस्तों जिसमें ना एकदम बहुत ही सकरा भाग होता है, एकदम बहुत ही एकदम सूक्ष्म चौड़ाई का एक भाग होता है, एकदम सकरा भाग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रकाश को अब गुजारते हैं। ठीक है, तो ये S1 और S2 से प्रकाश निकलेगी दोस्तों। ठीक है, और ये S1 और S2 से ये दोनों की दूरी d है दोस्तों। अब जैसे यहाँ से ये प्रकाश जैसे निकलती है दोस्तों, ठीक है, तो ये जैसे S1 से निकली दोस्तों, ठीक है, और ये S2 से प्रकाश निकली, तो ये हमने ना कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा है XY। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर जो S1 और S2 जो होता है दोस्तों, ये कला संबंध स्रोत की भांति व्यवहार करता है। हम देखिए मुख्य प्रकाश स्रोत से प्रकाश ना लेके इसको दो स्लिट से गुजार रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि जो व्यतिकरण जो घटना होगी दोस्तों, है ना, व्यतिकरण जो घटना, व्यतिकरण हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? कोई भी समान तरंग दे दे कि कोई भी दो तरंग है, अगर किसी बिंदु पर मिलती है तो अध्यारोपित होने के बाद एक परिणामी तरंग बनाती है। ठीक है, तो इसके लिए कला संबंध हो चाहिए दोस्तों। तो कला संबंध का मतलब क्या है दोस्तों? ये देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला तो ये दोस्तों, जो λ1 बराबर λ2, मतलब अगर मान लो कोई दो स्रोत है, जैसे यहाँ पर दो स्रोत है S1 और S2, है ना, दो प्रकाश स्रोत हो गए। अब इससे दो प्रकार की तरंग निकलेगी दोस्तों, तो जो दोनों की तरंग होगी दोस्तों वो बराबर होना चाहिए, मतलब λ1 बराबर λ2 होनी चाहिए। समान तरंग की तरंग दैर्ध्य की तरंग मिलनी चाहिए। और दूसरा जो है, जो कलांतर है वो शून्य या नियत होना चाहिए। कलांतर का मतलब होता है दोस्तों कला में अंतर। कला हम किसको बोलते हैं दोस्तों? देखिए, कोई भी दो तरंग है दोस्तों, अगर दोनों तरंग में एक ही समय में समान परिवर्तन होता है, मतलब जैसे मान लो किसी तरंग में किसी समय पर श्रृंग बन रहा है। तरंग हम जानते हैं दोस्तों, श्रृंग और गर्तों से मिलकर बन, तो पहले तरंग में मान लो किसी समय में श्रृंग बन रहा है, उसी समय भी दूसरे तरंग में श्रृंग बनना चाहिए, तो समान समय में समान परिवर्तन होगा, तब बोलते हैं कि ये समान कला में है। तो यहाँ पर कलांतर हमारा शून्य मिलता है दोस्तों। लेकिन जब किसी समय में, किसी समान समय में दोनों में जो परिवर्तन है अलग अलग होता है दोस्तों, तो फिर यहाँ पर कलांतर में अंतर, मतलब कला में हमको अंतर मिलता है, उसी को कलांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कलांतर भी नियत होना चाहिए दोस्तों। तो ये दो संबंध है दोस्तों कला संबंध स्रोत के लिए। तभी हमको यहाँ पर ये पर्दे में ना हम लोग को हर एक बिंदु पर व्यतिकरण एक प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे S1 और S2 से जैसे निकलेगी दोस्तों, ये बिंदु O जो है पर्दा का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से जो तरंग निकलेगी दोस्तों, दोनों का तरंग बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यतिकरण की घटना होगी दोस्तों। ठीक है, और इसमें हमको अधिकतम तीव्रता वाला तरंग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम चमकीला भाग मिलता है। ठीक है, तो जो एकदम चमकीला भाग मिलेगा ना, उसी को यहाँ पर देखिए उच्चिष्ट बोला गया है। ठीक है, उच्चिष्ट यहाँ पर मिलेगा, और ये केंद्र में, इसलिए इसको केंद्रीय उच्चिष्ट यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो बिंदुओं पर देखिए हमको उच्चिष्ट मिलेगा, इसको केंद्रीय उच्चिष्ट बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, पर्दे पर क्या है ना, क्रम से हमको मिलते जाता है। जैसे पहले उच्चिष्ट मिला, फिर निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट। निम्निष्ट हम कब बोलते हैं दोस्तों? जब न्यूनतम तीव्रता का तरंग मिलता है। यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट में क्या है, उच्चतम तीव्रता का तरंग है, मतलब अत्यंत चमकीला है। और न्यूनतम तरंग दे, न्यूनतम जो तीव्रता का तरंग मिलेगा तो हमको कम चमकीला मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी को निम्निष्ट बोला गया है। तो ये देखिए दूसरे बिंदु पर, जैसे S1 S2, जैसे P बिंदु पर हमको जो भी मिलेगा दोस्तों उच्चिष्ट या निम्निष्ट, ठीक है, तो उसकी दूरी को यहीं से ही नापते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट से। ठीक है दोस्तों,
तो ये यंग का द्विस्लिट प्रयोग होता है दोस्तों हमको, ठीक है। तो ये जो चमकीला भाग, फिर कम चमकीला भाग, फिर चमकीला, फिर कम चमकीला भाग, तो उसकी एक चौड़ाई होती है, तो उसी को फ्रिंज चौड़ाई बोला गया है। ये जो ये जो चमकीला कम चमकीला, चमकीला कम चमकीला, ऐसे करके जो पैटर्न बन रहा है, जो प्रतिरूप बन रहा है, इसी को ना फ्रिंज बोला जाता है, और इसकी एक चौड़ाई होती है जिसको फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग हो गया। अब इसमें बोला क्या है, आवश्यक शर्तें यहाँ पर बोला गया दोस्तों कि स्रोत जो है कला संपन्न होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, अभी मैंने बता दिया, पहला कंडीशन तो एकदम अनिवार्य है। दूसरा बोला यहाँ दोनों स्रोत की तीव्रता भी समान होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि दोनों स्रोत से जो तरंग निकलेगी उसका तरंग दैर्ध्य एक समान होता है, लेकिन तीव्रता जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों, आयाम पर निर्भर करती है ना। जो आई है, आई मान लो तीव्रता है, और आयाम हमारा ए है, तो ए के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें आयाम जो होता है दोस्तों बराबर नहीं होता है, ठीक है। आयाम के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है, व्यतिकरण होने के लिए आयाम जो होता है लगभग हम लोग बराबर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों हम आयाम में, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य है वो दोनों के लिए बराबर होती है, ठीक है। तो आयाम जो है बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है दोस्तों कि दोनों तरंग की तीव्रता भी समान होनी चाहिए। ये समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा देखिए दोस्तों ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, केवल पहला ही इसके लिए सही उत्तर है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।